मेरा इलेक्शन ये साल है, नहीं मेरा इलेक्शन अगले साल है, मेरा इलेक्शन 2 साल बाद है, अरे मेरा इलेक्शन है 3 साल बाद। भाई मेरा तो इलेक्शन 5 साल बाद रहेगा आराम से। ये सिनेरियो है आज, अभी हर एक इलेक्शन, भले स्टेट का हो, असेंबली इलेक्शन जो होता है, लोकसभा का, सेंट्रल, पंचायत, म्यूनसिपालिटी का, सभी इलेक्शन का टाइम पीरियड, टाइम होराइजन अलग अलग होता है। हर एक स्टेट का अलग होता है, म्यूनसिपालिटी बॉडीज का अलग होता है। तो अब टाइम आ गया है कि ये सब हैसल को दूर करना है, हैसल फ्री इलेक्शन रखना है एंड वन नेशन वन इलेक्शन करना है। तो ये कॉन्सेप्ट आ गया है, वन नेशन वन इलेक्शन फाइनली आ गया है। बस कुछ टाइम और कुछ अप्रूवल्स, कुछ अमेंडमेंट्स, कुछ चैलेंजेस एंड देन वन नेशन वन इलेक्शन ऑन एक्ट होगा। तो इस वीडियो में डिस्कस करते हैं ब्रीफ में वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में, कैसे वो इम्प्लीमेंट किया जाएगा, क्या चैलेंजेस आएंगे उसके, क्या बेनिफिट्स है उसके, क्या डिफ़िकल्टी फेस हो रही है अपोजिशन से, क्या स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। एंड ये सब चीज़ें हमें इकोनॉमिकल एस्पेक्ट से डिस्कस करना है, ना कि पॉलिटिकल एस्पेक्ट से। तो बने रहेगा वीडियो के एंड तक, डिस्कस करेंगे वन नेशन वन इलेक्शन विद CA नमन रुनवाल। वन नेशन वन इलेक्शन, जैसे कि आप नाम से समझ आ गया होगा, पूरे कंट्री में जितने भी इलेक्शंस है, नॉट ओनली स्टेट इलेक्शंस, पंचायत बॉडी के, लोकल बॉडी, म्यूनसिपालिटी, सब इलेक्शंस एक ही टाइम पे, एक ही साल में, एक ही टाइम पीरियड में रखा जाएगा। पूरे कंट्री के जितने भी इलेक्शंस है, बस एक बार, बार बार हर एक स्टेट का अलग, असेंबली का अलग, किधर कुछ नहीं रहेगा, एक टाइम पे एक। स्टार्टिंग में कोविंद कमेटी ने इनके रिकमेंडेशंस किए एंड ऑन द बेसिस ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ कोविंद कमेटी पूरे वन नेशन वन इलेक्शन का प्रोविजन लॉस को फ्रेम किया जाएगा एंड उनके बेसिस पे अराउंड 18 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने पड़ेंगे, आर्टिकल्स में चेंजेस करने पड़ेंगे, जिसमें ऑलमोस्ट बहुत से अमेंडमेंट तो लोकसभा के अप्रूवल से ही हो जाएंगे, बट कुछ अमेंडमेंट्स में स्टेट अप्रूवल भी लगेगा, क्योंकि स्टेट का पावर सेंटर ले रही है, तो उनका असेंबलीज का भी उसमें एक पावर रहता है, तो उनका भी कुछ अमेंडमेंट्स में भागीदारी रहेंगी। तो ऐसे ही चलते सब अमेंडमेंट्स होने के बाद फाइनली ये वन इलेक्शन वन नेशन वन इलेक्शन आएगा एंड ये इनिशियली 2 फेजेस में रहेगा। फॉर एग्जाम्पल आप समझिए 2029 ईयर है जिसमें नेक्स्ट लोकसभा इलेक्शन होगा, तो वो ईयर में ही बाकी सब इलेक्शंस भी साथ में होंगे। पहली बार क्योंकि फर्स्ट टाइम है, तो फर्स्ट फेज में क्या होगा कि असेंबलीज इलेक्शन यानी स्टेट इलेक्शन और सेंट्रल इलेक्शन होगा। देन 100 डेज के बाद पंचायत बॉडीज और म्यूनसिपालिटी बॉडीज के इलेक्शन होगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम है, कैसे क्या रन होगा उसके बेसिस में आगे का प्रक्रिया डिसाइड की जाएगी। ऐसे ही नेक्स्ट कमिंग इलेक्शन से ऐसा होगा, अगर सब स्मूथली चलता है, एडमिनिस्ट्रेशन सब सही से हो, तो सभी इलेक्शंस एक ही टाइम एक साथ होगा। तो आप सोचिए कितने बेनिफिट्स हो सकते हैं। अभी कितना फंड्स वेस्टेज होता है, आप सोचिए, अलग अलग टाइम पे अलग अलग इलेक्शन रखते हैं, अलग अलग फ्रीबीज डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, अरेंजमेंट्स अलग होता है, पब्लिक का टाइम वेस्ट होता है, पब्लिक के फंड्स यूज होते हैं वो सब अरेंजमेंट्स में, रैलीज एंड ऑल, कितना कुछ होता है। अगर ये सभी एक टाइम पे हो तो पब्लिक के लिए भी अच्छा है, गवर्नमेंट के लिए भी अच्छा है, इंडियन इकोनॉमी के लिए भी अच्छा है, क्योंकि अलग अलग टाइम पे अलग अलग गवर्नमेंट्स फॉर्म होते हैं, गिरते हैं, बनते हैं, क्या क्या होता है, इससे पॉलिसीज डिस्टर्ब होते हैं, कंपनीज के फंडामेंटल्स, कंपनीज के ऑपरेशन डिस्टर्ब होते हैं, इन शॉर्ट पब्लिक डिस्टर्बेंस कॉज होता है, पब्लिक फंड लॉस होता है एंड इंडियन इकोनॉमी इफेक्ट होती है। तो सबसे बेस्ट है ये इंडियन इकोनॉमी के, आई थिंक बहुत हेल्पफुल रहेगा इंडियन इकोनॉमी को अपलिफ्ट करने के लिए, FDI FII को अट्रैक्ट करने के लिए, पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स जो कंपनीज के होते हैं उनको हेल्प मिलेगा, उनको बूस्ट मिलेगा। आप सोचते होंगे कि यार एक टाइम पे हो तो स्टेट इलेक्शन अभी तो चल ही रहे, तो उनका कैसे होगा। तो इसके लिए भी प्रोविजंस रखा गया है, जैसे कि आप समझिए 2025 में कोई स्टेट इलेक्शन होता है, उनका 2030 में ड्यू है नेक्स्ट इलेक्शन, और 2029 से इसका इम्प्लीमेंटेशन चालू करने वाले, तो 4 साल की गवर्नमेंट रहेगी। वैसे ही 26 हो, 27 हो, 28 हो, कभी भी हो, 2029 तक उसका गवर्नमेंट रहेगा, देन वापस न्यू इलेक्शन होगा। ये एक बार रहेगा, उसके बाद से प्रोसेस तो वैसा ही चलता रहेगा। कोई भी नई चीज़ चालू करने के टाइम ऑफकोर्स वो टाइम लगता है उसको एडजस्ट होने में, बहुत पब्लिक को भी और गवर्नमेंट को भी। तो हमें एक साथ देना है, ना कि
फ्लॉज निकालना है, बल्कि गवर्नमेंट ज़रूरी है कि वो सही से सेटअप करे। ऐसा ना हो कि जीएसटी जैसा हफाजत तरीके से उन्होंने इम्प्लीमेंट किया है, वैसे ही हफाजत तरीके से इसको भी इम्प्लीमेंट करें। तो स्मूथ इम्प्लीमेंटेशन ज़रूरी है, सही से मैनेजमेंट करना चाहिए, क्योंकि एक साथ इलेक्शन रखना पूरे इंडिया में वेरी बिग टास्क। एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट बहुत सही से होना चाहिए। बट कोई भी चीज़ करेंगे तो पता चलेगा, नहीं करेंगे तो पता भी नहीं होगा। ऐसे ही फ्लॉज आते रहेंगे, करेक्शन होता रहेगा, एंड कुछ टाइम में स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। जस्ट हमारा काम इतना है कि एज ए पब्लिक, एज ए सिटीजन हम उसका सपोर्ट करें, क्योंकि ये कंट्री के वेलफेयर में है, कंट्री के बेनिफिट में है। भले ही इससे कुछ डीमेरिट्स भी आ रहे हैं, कह रहे हैं कि फेडरलिज्म इफेक्ट होगा, कह रहे हैं कि पता नहीं चलेगा अगर एक साथ गवर्नमेंट फॉर्म हो रहा है तो कुछ कंपनीज के पॉलिसीज, कंपनीज के ऑपरेशन डिस्टर्ब हो गए, ऐसा भी कुछ आ रहा है। पर पता नहीं, ये सब चीज़ें मैटर करती है नहीं करती है, तो वो ही जाने। क्योंकि कोई भी चीज़ अगर कंट्री के बेनिफिट में हो रही है, पब्लिक फंड अगर बच रहा है, टाइम बच रहा है, अगर कोई चीज़ का पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा है, तो ये सब चीज़ें आई थिंक मैटर नहीं होनी चाहिए। एंड तो इसी के चलते वन नेशन वन इलेक्शन का मैंने आपको ब्रीफ में आइडिया दिया है। आप सोचते, और एक चीज़ जो मैंने बताना भूल गया है कि अगर समझिए कि वन नेशन वन इलेक्शन आने के बाद कभी कभी गवर्नमेंट इलेक्ट होने के बाद भी 1-2 साल में गिर जाते, तो वैसे टाइम पे क्या, तो गिर जाने वाली गवर्नमेंट, अगर नई गवर्नमेंट कुछ फॉर्म होती तो रिमेनिंग पीरियड के लिए ही फॉर्म होगी वो, यानी 5 साल में 2 साल हो गया तो 3 साल के लिए फॉर्म हो गया। नेक्स्ट जब वन नेशन वन इलेक्शन आएगा तो वापस इलेक्शन होगा। तो इससे एक और बेनिफिट है कि ये बार बार गवर्नमेंट गिरना करना, लोग जो इधर मेंबर छोड़ के दूसरे पार्टी में जाएंगे, ये भी चीज़ कम हो जाएंगी। तो आई थिंक एक तो ट्रांसपेरेंसी भी बिल्ड होगा, ये सब चीज़ें भी कम होंगी, हैसल्स थोड़े कम होंगे। तो ओवरऑल थोड़े बेनिफिट्स अच्छे दिख ही रहे हैं। तो आशा करते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन सही से हो एंड पर सिटीजन्स एंड पार्टीज भी इसका सपोर्ट करें, इंस्टेड ऑफ अननेसेसरी अपोजिशन करने के बजाय, क्योंकि ये इकोनॉमी के लिए अच्छा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट इज वन नेशन वन इलेक्शन। ब्रीफ में मैंने बताया है। थैंक यू सो मच।